हरियाणा विधानसभा बजट सत्र के 7वें दिन की कार्यवाही काफी हंगामेदार रही। सदन के अंदर हाईकोर्ट द्वारा पुलिस भर्ती मामले पर लिए गए संज्ञान का भी मुद्दा जो है वो उठा। सर, किस तरीके से देखते हैं सदन के अंदर इस तरीके की कार्रवाई होना और उसके ऊपर इतना बड़ा हंगामा होना? देखिए, हमारे एक माननीय सदस्य ओम प्रकाश यादव जी ने जीरो आवर शुरू होते एक बात कही कि भाई ये जो कांग्रेस के लोग थे, जो भर्तियां हम लोगों ने की, जो रिक्रूटमेंट हमने की है, हमने बिना प्रचुर बिना खर्ची के की। सारा समाज मानता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी भी तरह की कोई गुंडागर्दी, कोई हेरा फेरी, कोई इस तरह की चालाकी नहीं हुई है कि जिसमें किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ की गई हो, उसकी योग्यता को दरकिनार कर दिया गया हो। मगर चूंकि 2008 में इस तरह की अनियमितताएं हुई हैं, योग्य से योग्य व्यक्ति को आपने जमीन पे बैठा दिया। जो सबसे टॉपर बच्चा था उसको ही नहीं सर्विस मिली। कमाल की बात यह है, वो जो सबसे डफर लोग थे उनको जॉब दे दी। तो माननीय कोर्ट ने भी ये कहा है कि देखिए ये अनियमितताएं हुई हैं, लोगों के जीवन के साथ, उनके रोजगार के साथ खिलवाड़ हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था। ये माननीय कोर्ट की टिप्पणी आज वो बता रहे थे, पढ़ रहे थे। ये हमारे साथियों को रास नहीं आई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, कह बोले नहीं ये तो गलत है। गलत क्यों है भाई? उन्होंने तो अखबार लिख रहा है, माननीय कोर्ट ने नाम दे के कहा है कि फला का भतीजा, फला का भतीजा, फला का भतीजा, ये सब के भतीजे लगे। और उसके ऊपर स्टैंप तो तब लग गई, मोहर तो, जब हमारे एक सम्मानित सदस्य सांगवान जी ने कहा कि मेरे फादर उस वक्त सरकार में मंत्री थे और वो एक हमारे गरीब से कार्यकर्ता के लिए एक पर्ची लेके गए, तो सम्मानित उस वक्त के मुख्यमंत्री जी ने उस पर्ची को पकड़ के कहा कि भाई अगर ये आपका भतीजा है या आपका परिवार का है, भाई है या भतीजा, तो दे, नहीं तो जा। तो वो रह गया क्योंकि भाई भतीजा नहीं था। तो स्पष्ट है कि ये सिर्फ भाई और भतीजे ही लगे हैं। कोई भी एक व्यक्ति भाई भतीजे से अगर अलावा दूसरा लगा हो तो एक आदमी का ये नाम लेके आ जाए, एक का भी। उनकी सरकार में जो 60-65 हजार नौकरियां लगी 10 साल में, एक भी हरियाणा प्रदेश का योग्य बच्चा नहीं लगा। सब अयोग्य जो नहीं पूरी करते थे उस वक्त की योग्यता को, उनको लगाया है। हरियाणा ट्रैवल एजेंट एंड रजिस्ट्रेशन बिल जिसको विड्रॉ किया गया था, उसको एक मर्तबा आज जो है वो पेश किया जाएगा, इंट्रोड्यूस किया जाएगा। क्या तब्दीलियां जो हैं वो इसके अंदर की गई हैं? देखिए, जो अंग्रेजों के समय के कानून जो ढोते हुए हम लोग आ रहे थे, और चोर लफंगे को भी वही सज़ा, दूसरों को भी वही सज़ा, ना हमारे संस्कृति के हिसाब से, ना हमारी माटी के हिसाब से, ना हमारे कल्चर के हिसाब से कानून थे, वो अंग्रेज़ों ने अपनी सुविधा के अनुसार बनाए थे। कांग्रेस इतनी निकम्मी थी कि 70-75 साल तक अपने कानून भी नहीं लेके आ पाई कि अपने लोगों के हिसाब से कानून बने, हमें किस चीज़ की आवश्यकता है, तो इन्होंने उसका ख्याल नहीं किया। अब जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अभी जब सरकार बनी, तभी से हम लोगों ने इस पर काम करना शुरू किया। और अभी जो कानून हम लोग लेके आईपीसी के और ये एक्ट जो आए हैं, इनके प्रावधान के अनुसार ही ये जो ट्रैवल हम लोग जो एजेंट वाला जो लेके आ रहे हैं प्रस्ताव, आज इसको हम लोग सदन में पेश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि कांग्रेस को जब आईना दिखाया गया तो कांग्रेस ने जो है वो वॉकआउट किया और आज सदन के अंदर हरियाणा ट्रैवल एजेंट एंड रजिस्ट्रेशन अमेंडमेंट बिल जो है वो, उसका प्रस्ताव जो है वो रखा जाएगा। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन रिंकू मेहरा के साथ रवि चंदेल, सूर्य समाचार।